गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने यूजीसी नेट जून 2025 को क्लियर किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। दोस्तों मैं अपनी रणनीति आपको बताऊंगा कैसे आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं नेट, चाहे आप जीआरएफ हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स हो या फिर पीएचडी के लिए हो। आप मेरी तरह तैयारी करके आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं यूजीसी नेट। दोस्तों मैंने क्या रणनीति अपनाई है उसको मैं आपको आज डिस्कस करूँगा आपके सामने, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी क्लियर कर सकते हैं यूजीसी नेट। एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप भी क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कैसे क्लियर किया मैं आपको सामने आज डिस्कस करता हूँ। दोस्तों पहली बात कि यूजीसी नेट है, इसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मांगता है, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर जीआरएफ में जाना है, उसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव लेवल में आपको मालूम होना चाहिए कि चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं। बाकी समझ। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर थ्योरेटिकल आपको नॉलेज रहेगा तो आपको चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी होगी, आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कैसे मैंने तैयारी करी है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। जब थ्योरेटिकल नॉलेज आपको रहेगा दोस्तों तो आप अच्छी से चीज़ों को पकड़ पाएंगे, समझ सकेंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि मेडिजी कोचिंग का एक आता है फार्मूला बुक। उस फार्मूला बुक में सारे फार्मूले लिखे हुए हैं, जितने भी आपके टेक्निकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में जितने भी आपके टेक्निकल हैं, फार्मूले हैं जितने रिलेटेड उससे हैं, उसके बारे में आपको सारे फार्मूले उसमें मिल जाएंगे। आपको उस बुक को थॉरोली पढ़ लेना है, याद कर लेना है फार्मूला को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले पे ही आते हैं। अगर फार्मूला को पता रहेगा तो आप आसानी से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि मेडजी का ही इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर एक बुक आता है, फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में आता है। आपको उसको सॉल्व करनी है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, उसके बारे में एनालाइज करनी है। क्वेश्चन को आप एनालाइज करेंगे, एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। आप एक एक क्वेश्चन एनालाइज करेंगे दोस्तों, आपकी तैयारी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी, जिसमें एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तीसरा बुक है आपका प्रीवियस ईयर नेट का। ये दोनों करने के बाद पहला थ्योरेटिकल और फिर सेकंड वाला मेडजी का फार्मूला बुक, तीसरा आईएएस का आपका क्वेश्चन पेपर, ये तीनों करने के बाद लास्ट में आपको यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना है दोस्तों। उसको पेपर लगाने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपका लेवल जो है काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, आप काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही इजीली बिना किसी बोर्डिंग के आप आसानी से क्लियर कर जाएंगे। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपका लेवल काफ़ी अपग्रेड कर चुका है, आप आसानी से क्लियर कर पा रहे हैं दोस्तों। मेरी रणनीति यही है, इसी के थ्रू मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया नेट, और मेरा अभी भी एमटेक कंप्लीट हुआ है और इसी के बेस पर मैंने एग्जाम दिया था इस साल और मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोस्तों। मुझे कोई ज़्यादा बर्डन नहीं लगा, मुझे ज़्यादा टफ नहीं लगा, क्योंकि मैंने बस यही रणनीति अपनाई थी। पहला थ्योरेटिकल नॉलेज मैंने लिया था, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस में मैंने एमटेक दिया था इसी साल और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया दोस्तों। पहले मैंने अपना थ्योरेटिकल क्लियर किया सभी सब्जेक्टों का, जितने सब्जेक्ट हैं सभी का थ्योरेटिकल पहले क्लियर किया मैंने, थ्योरी को समझा। उसके बाद में मेडिकल जो फार्मूला बुक है, उस फार्मूला बुक को मैंने थोड़ी रिपीट किया, कल पढ़ा 5-6 बार, उसको फार्मूला को सबको याद किया, फार्मूला को समझा। उसके बाद फिर मेडिकल के जो प्रीवियस ईयर का आईएएस का क्वेश्चन पेपर आता है उसको मैंने सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन पर टाइम दिया है, एनालाइज किया है, समझा है उसको। उसके बाद नेट का जो प्रीवियस पेपर आता है इलेक्ट्रॉनिक साइंस का, उसको मैंने सॉल्व किया। फिर जाकर मैंने एग्जाम में दिया। मुझे सारे क्वेश्चन मुझे पहले से ही पढ़े हुए लग रहे थे, अच्छे से समझ में आ रहे थे, उसको मैंने अच्छे से वहाँ टाइम बच गया था मुझे सॉल्व करते हुए। 150 क्वेश्चन को आसानी से मैंने सॉल्व कर लिया था। तो मुझे लास्ट में मुझे लग रहा है कि 5 मिनट मेरे टाइम बच भी गए थे, फिर भी मैंने उसको अपना इलाज किया। इस रणनीति अगर आप अपनाएंगे दोस्तों तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह वीडियो में लेकर आता रहूँगा दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। नमस्कार।